गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है अभी जी के पॉइंट में। दोस्तों, आज हम झारखंड के नामकरण से संबंधित कुछ एमसीक्यू को देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहला प्रश्न है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ निम्न में से क्या है? झारखंड का शाब्दिक अर्थ निम्न में से क्या है? तो इसका राइट आंसर है, और इसका आंसर आप सभी को पता होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वन प्रदेश। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस नाम से मिलता है? झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऐतरेय ब्राह्मण में। अगला प्रश्न है, ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुंड। अगला प्रश्न है, वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुरंड। और इसे आप याद कैसे कर सकते हैं? बहुत ही इजी वे में। तो इसे आप याद कर सकते हैं, सपोज किसी का नाम है वायु और उसका टाइटल है मरांडी, तो वायु मरांडी 2-3 बार बोलिएगा, वायु मरांडी, वायु मरांडी, तो आपको याद हो जाएगा वायु मरांडी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुरंड। अगला प्रश्न है, विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंड। तो इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? इसे आप याद रख सकते हैं, सपोज किसी का नाम है विष्णु और उसका टाइटल है मुंडा, तो आप विष्णु मुंडा से याद रख सकते हैं। विष्णु मुंडा 2-3 बार बोलिएगा, विष्णु मुंडा, तो आपको याद आ जाएगा विष्णु से मुंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंड। अगला प्रश्न है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से मिलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी एवं सी दोनों। तो इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? इसे आप एक किस्सा, एक कहानी के थ्रू याद रख सकते हैं। मान लीजिए महाभारत में महाभारत में पांडव के बीच युद्ध होता है। किसके लिए? भूमि के लिए। महाभारत में पांडव किसके लिए लड़े थे? भूमि के लिए लड़े थे। तो इसी से पांडव से हो गया पुंडरीक और भूमि यानी पशु भूमि, तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, टालमी द्वारा झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया? टालमी द्वारा झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंडल। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? इसे आप इजी वे में याद रख सकते हैं। सपोज किसी का नाम है टालमी और उसका टाइटल है मंडल, तो टालमी मंडल, टालमी मंडल, तो उसी से आ जाएगा मुंडल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंडल। अगला प्रश्न है, फाहियान द्वारा झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई? फाहियान द्वारा झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुकुटलाड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुकुटलाड। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? आप ऑप्शन से भी इसे आइडेंटिफाई या अलग कर सकते हैं। आप यहाँ देख, सबसे अटपटा नाम इन ऑप्शनों में कौन सा है? सबसे अटपटा नाम, तो सबसे अटपटा कौन सा लग रहा है? ऑप्शन बी, कुकुटलाड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुकुटलाड। अगला प्रश्न है, हैंसांग द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? हैंसांग द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, किलोना सुफालाना। तो इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? इसे याद करने का बस जस्ट मैंने अभी कहा कि अटपटा शब्द कौन सा है, तो अटपटा शब्द यहाँ किलोना सुफालाना ही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। आप इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मल्लिक मोहम्मद जायसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? मल्लिक मोहम्मद जायसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर है, और आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पद्मावत।
अगला प्रश्न है, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया किसमें? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 13वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खुकरा या कुकरा। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? सपोज किसी का नाम है मंगल, किसी का नाम है मंगल और उन्हें क्या खाना पसंद है? कुरकुरे। तो मंगल को कुरकुरे खाना पसंद है, ये 1-2 बार बोल लीजिएगा तो आपको याद आ जाएगा कुकरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अबुल फजल कृत अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया है? अबुल फजल कृत अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझके ए जहांगीर में झारखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझके ए जहांगीर में झारखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खोखरा। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया है? आईने अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोकरा तथा खंकरा। तो आप इसे कैसे इजी वे में याद रख सकते हैं? सपोज किसी का नाम है अकबरी और उसकी आंखें कैसी है? कोकर जैसी। अकबरी की आंखें कोकर जैसी है, अकबरी की आंखें कोकर जैसी है। और उल्लू को हमारे क्षेत्र में क्या बोला जाता है? कोकर। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुरुंड। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? इसे याद आप ऐसे कर सकते हैं, मैंने इस तरह से इसको याद करके रखा है। समुद्रगुप्त मरुंडी गए थे। मरुंडी, मेरा बगल में एक गांव का नाम है मरुंडी, तो उसी के नाम से मैंने इसे याद रखा है। समुद्रगुप्त कहाँ गए थे? मरुंडी गए थे। समुद्रगुप्त कहाँ गए थे? मरुंडी गए। तो ये 1-2 बार बोलिएगा तो ये दिमाग में बैठ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मरुंड। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विदेश यात्री ने राजमहल क्षेत्र को किचिंग काइला नाम से संबोधित किया? किस नाम से? किचिंग काइला नाम से संबोधित किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैंसांग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नारीखंड तथा बाद में काकजोल केंद्र से जाना गया? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भागवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? भागवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुकुट प्रदेश। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? सपोज किसी का नाम है भगवत, किसी का नाम है भगवत और उन्हें क्या खाना पसंद है? कुकुट। कुकुट जो एक तरह का चींटी होता है लाल रंग का, वो खाना पसंद है। तो भगवत को क्या खाना पसंद है? कुकुट। तो आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुकुट। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया? पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कलिंग देश। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर है, और आप सभी को पता है, राइट आंसर जी इज ऑप्शन ए, कबीरदास। अगला प्रश्न है, शाहबाज खां और अब्दुल हुई ने माथिर उल उमरा में झारखंड क्षेत्र हेतु किस नाम का प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोकरा।
अगला प्रश्न है, बहारिस्तान ए गैबी के लेखक मिर्जा नाथन ने झारखंड क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुकुरादेश। अगला प्रश्न है, रांची जिला का प्राचीन नाम निम्न में से क्या था? रांची जिला का प्राचीन नाम निम्न में से क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। विल्किंसनगंज, किशनपुर, चुटिया नागपुर और कोकरा, तो ये उपयुक्त सभी नाम था रांची का। अगला प्रश्न है, चुटिया नागपुर से कौन सा शब्द अपभ्रंश होकर निकला है? चुटिया नागपुर से कौन सा शब्द अपभ्रंश होकर निकला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छोटा नागपुर। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुंडरीक देश। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।